भाई आज मैं बात करने जा रही हूँ हम सबको हँसाने वाले वन एंड ओनली द कॉमेडी किंग जेठालाल की। देखो यार जेठालाल की फील्डिंग भाई भगवान ने बहुत पहले ही सेट कर दी थी, इस तरीके के वाहियात और क्रिंजी रिश्तेदार दे करके। देखो यार रिश्तेदार तक तो भाई फिर भी ठीक था क्योंकि जेठालाल उनको टैकल कर लेता है बिकॉज़ पावर ऑफ मनी। लेकिन इस बुड्ढे का क्या किया जाए भाई, ये इसका मतलब खुद के पिताजी की बात कर रही हूँ। चंपकलाल एक ऐसा बुड्ढा है जिसको भाई खुद के ही बेटे की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। ये सबको तो वैसे ज्ञान बाँटता फिरता रहता है कि भाई यार प्रेम से रहो, प्यार से रहो, एक-दूसरे पे विश्वास करो। लेकिन इसने भाई खुद के बेटे का घर अकेले ने तोड़ दिया। भाई आइए जानते कैसे? देखो यार इस बंदे को मतलब सरपंच की बेटी तो हाथ लगती नहीं, खुद की पत्नी इसकी मर चुकी थी। तो इसने सोचा यार क्यों भाई जेठालाल की मतलब लाइफ़ है ना उसको भी बर्बाद किया जाए और इसकी लाइफ़ मतलब डिस्ट्रॉय कर दी जाए। ये आता है भाई मुंबई में। और भाई यहाँ पे मतलब आपने हमेशा ही नोटिस किया होगा जभी भी जेठा और दया का भाई कोई भी स्पेशल मोमेंट होता है, हमेशा इंटरप्ट करता रहता है बीच-बीच में आके। और इतना ज़्यादा बेशर्म है कि भाई जेठा और दया हमेशा ऑकवर्ड फ़ील करते हैं, लेकिन ये बेशर्म बुड्ढा ज़रा-सी भी इसमें भाई शर्म तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कई बार तो चुपके से आया-जाया करता था और इतना ही नहीं भाई उनके इशारों तक पे ही इतना ज़्यादा ध्यान रखता है कि पूछो ही मत। मुझे तो लगता है कभी-कभी कि भाई दया को यार पति का प्यार तो मिला ही नहीं इस बुढ़ऊ के आने के बाद। इसलिए शायद दया ने मतलब भाई फाइनली यार जाने का डिसाइड कर लिया और वो आज तक वापस आई नहीं। और देखो यार ऐसा नहीं कि भाई जेठालाल ने इससे प्राइवेसी लेने की कोशिश नहीं करी। बेचारा आपको याद है भाई जब चंदा रामानी का फ्लैट बिकने की बात आती है तो भाई जेठालाल जो है ना अपनी पत्नी दया को नाराज करता है, सुंदर को भी, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी और फ्रेंड मतलब सोडी को भी नाराज और उससे दुश्मनी तक लेने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जेठालाल को ये वाला फ्लैट भाई चाहिए ही चाहिए। भाई मुझे तो मेरी थ्योरी तो ये कहती है कि चंदा रामानी का फ्लैट जेठालाल इसलिए खरीदना चाह रहा था क्योंकि भाई बुड्ढे को वहां शिफ्ट कर सके और भाई खुद उसको प्राइवेसी मिल सके। लेकिन भाई बुड्ढा वहाँ पे क्या करता है भाई अपनी ज्ञानवर्धक शक्ति का प्रयोग करके और चंदा रमानी का ब्रेन वॉश कर देता है और चंदा रमानी भाई फाइनली फ्लैट बेचना कैंसिल कर देता है। मतलब जेठालाल का इसने भाई प्रॉपर्टी बना के रख दिया था। और ऐसा नहीं भाई इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब ये अपने दोस्त के साथ में गाँव निकलता है तो जेठालाल भाई फटाफट इसकी तत्काल की मतलब ब्लैक में टिकट खरीदता है इसके लिए। लेकिन ये बुड्ढा जैसे ही इसको जेठालाल की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं, इसके पैसे और मेहनत की भी इसको कोई फिक्र नहीं होती है। वो टिकट्स में लिटरली ये बंदा मतलब फाड़ देता है ये बुढ़ऊ और मतलब बस स्टैंड के लिए निकल लेता है। लेकिन जैसे बस स्टैंड पे पहुँचता है भाई इसको याद आता है कि भाई जेठा और दया घर में अकेला है, भाई ऐसा ना भाई वो दूसरा टप्पू ले आए। तो ये उल्टे पैर में भाग खड़ा होता है और घर पे आकर के भाई उनको झूठी कहानी सुना देता है कि भाई इसने वो टिकट दान कर दी। वाह रे भाई बड़ा बहुत बड़ा दानवीर बन के आया। मतलब इस बुड्ढे का प्रॉब्लम क्या है भाई, इसको मुझे तो लगता है इसको भाई बवासीर की बीमारी थी। और भाई फाइनली जब दया चली जाती है मतलब फाइनली ये घर छोड़ करके तब इस बुड्ढे की वो भाई बीमारी भी ठीक हो जाती है सीरियसली। आजकल ये बुड्ढा भाई कितना ज़्यादा खुश दिखता है, आप लोग देख ही सकते हो। मतलब जेठा को इसने अपने जैसा ही बना लिया। तो इस क्रिंजी और बुड्ढे को सीरियसली मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए।